डियर स्टूडेंट्स, मैं वीपी गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेंस के बारे में गीत के माध्यम से गीत के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग गीत के माध्यम से अध्ययन करते हैं। देखिए, टेंस समझिए आप टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल, समय। काल क्या? समय। ठीक है, टेंस मीन्स काल। काल अर्थात समय। ठीक है, तो टेंस जो होता है ये क्या होता है? तीन प्रकार का मुख्यतः माना जाता है। क्या है? टेंस को तीन भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस, ठीक, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान। क्या है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय मौजूद है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस है। इसकी पहचान है हूँ। जैसे मैंने क्या कहा? मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है, पुस्तक मेज पर है, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट टेंस में, ये वाक्य किस में हो गया? प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है। तो इसकी पहचान है हूँ, ठीक है। यह एक मार्कर है, एक मार्कर है, तो ये वाक्य किस में हो गया? प्रेजेंट टेंस में। तो पहचान क्या है? हूँ, ये हो गया प्रेजेंट टेंस की। और पास्ट टेंस पहचान क्या है? था, थे, थी। पहचान क्या है? था, थे, थी। जैसे किसी जंगल में एक शेर था, तो क्या हो गया? बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, ठीक। तो था, थे, थी। रामू एक अच्छा लड़का था, ठीक। तो इस तरह से पास्ट टेंस की पहचान क्या है? था, थे, थी। समझ में आ गया? तो पास्ट टेंस की पहचान था, थे, थी। फ्यूचर टेंस गागेगी। फ्यूचर टेंस गागेगी, इसकी पहचान गागेगी। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अच्छा, पास्ट टेंस क्या होता है? बीता हुआ समय, भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाला समय। वह यहाँ आएगा, तुम गाना गाओगे, ठीक है। तो जब वाक्य के अंत में गागेगी हो, क्या हो, तो समझ लो वो वाक्य फ्यूचर टेंस में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, समझ गए आप। तो मुख्यतः जो है तीन भाग इसके हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके प्रत्येक के चार चार पार्ट हैं। क्या है? हेलो, अब इन्हें क्या किया गया है? चार चार भागों में इनको बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, पास्ट टेंस के चार पार्ट, फ्यूचर टेंस के चार पार्ट। तो इस तरह से कितना होते हैं? 12 पार्ट होते हैं। तो आइए हम लोग इसको सिंगिंग करते हुए अध्ययन करते हैं। देखिए, समझिए। ओ सब जन टेंस को जाने, ओ सब जन टेंस को जाने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बखाने। ठीक है, हम लोग आइए टेंस को समझते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, इसकी पहचान है हूँ। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, इसकी पहचान था, थी। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसकी पहचान गागेगी, ठीक। अब देखिए, इनके प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक के चार चार भाग। देखिए, प्रेजेंट टेंस के चार भाग। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, पहचानता है, ते है, ती है। वह गाना गाता है, तुम बाजार जाते हो, ठीक। अच्छा, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मतलब है? सुनो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? रहा है, रह रही है, श्यामू गाना गा रहा है, ठीक है, शीला खाना पका रही है, इस तरह से। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसकी पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, और आ है, ये है, ई है, ठीक है, ऐसे आता है। क्या? या है, ध्यान दीजिएगा, या है, वह यहाँ आया है ना, या है, ए है, ई है, ऐसे समझ रहे हैं।
मैंने पत्र लिखा है, इस तरह से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान चुका है, चुके चुकी है, या है, ये है, ये है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह इसके वाक्यों के अंत में भी रहा, रहे शब्द आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ समय भी दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा आप डियर स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है कहा जाए, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये क्या है? वह गाना गा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन कह दिया जाए वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, वह 2 घंटे से, 2 घंटे से गाना गा रहा है। देखिए, वह गाना गा रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, 2 घंटे से, तो समय दे दिया गया, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए? वह गाना गा रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। और वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान वही है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है ना। तो जैसे यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य अंत में रहा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में के अंत में भी रहा रहे शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य में समय भी दिया रहता, ठीक। ऐसे ही कहें शीला खाना पका रही है, शीला खाना पका रही है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, ठीक। लेकिन शीला सुबह से खाना पका रही है, शीला सुबह से खाना पका रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए? तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। ऐसे ही, ठीक है, पास्ट टेंस के भी क्या होंगे? ऐसे ही 4 भाग होंगे, ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ऐसे पास्ट टेंस के 4 पार्ट होंगे। देखिए, पहला पार्ट क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट पास्ट ना लिख करके हम जो है पीए लिख दे रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट को हम पीआर लिख देंगे तो आप प्रेजेंट जान जाएंगे, और पास्ट को पीए लिख देंगे। अगर हम दोनों को पी से दिखाएं तो कैसे आप अंतर करेंगे कौन प्रेजेंट कौन पास्ट? इसलिए प्रेजेंट को पीआर से और पास्ट को पीए लिख देंगे। तो पीए मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अच्छा, और इसकी पहचान जानते हैं? वहाँ देखिए ता है, ते है, ती है, लेकिन यहाँ पहचान क्या होगा प्यारे बच्चों? ता था, ते थे, ता था, ते थे, ती थी, ऐसे होगा, ठीक है। और अगला क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान रहा रह रही है, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यहाँ पहचान क्या था? रहा था, क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे होगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान चुका है, चुके हैं, चुके हैं। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, कि ये पास्ट, बी परफेक्ट टी टेंस, चुका था, चुके थे, चुकी थी, क्या हो जाएगा? चुका था, चुका था, चुके थे, ठीक है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, ठीक है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे। और उसके बाद चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पहचान क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस की तरह यहाँ भी पहचान क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, लेकिन वाक्य में समय भी दिया रहेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या कहेंगे? वह गाना गा रहा था, या वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और वह 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए? वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, तो किसमें चला गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ वैसे ही यहाँ भी। समझ गए ना? तो यहाँ पर पहली पहचान क्या है? पहचान रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, ठीक है।
रही थी ऐसे रहेगा, और प्लस क्या दिया रहेगा, समय भी क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहता है, प्लस रहा था रहे तो रही थी, प्लस समय भी दिया रहता वाक्य में। ठीक है, तो देखिए समझिए, तो ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 भाग हो गए, ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। क्या होंगे अब आप समझ सकते हैं। तो फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे, फ्यूचर टेंस के भी। तो समझिए, 4 भाग इनके कहलावे, इनके प्रत्येक के 4 भाग, 4 भाग इनके कहलावे, सुनहु सब जन ध्यान लगावे। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके वाक्यांश में क्या है, ताहते हैं, ताहती है ताहूते। ठीक है, ताहती है ताहूते हैं, वाक्य अंत में यदि आते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को तुम जानो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को तुम जानो, बात मेरी तुम्हें सब अब मानो। समझ गए। तो वाक्य अंत में क्या है, ताहते हैं है, वह गाना गाता है, शीला बाजार जाती है। ठीक, वाक्य अंत में ताहते हैं आ गया, तो किसमें हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अगला क्या है, देखिए दूसरा, रहा है रही है और रहे हैं, रहा है रही है और रहे हैं, वाक्य अंत में यदि दिखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जानो, बात मेरी फिर से सब मानो। समझा, वाक्य अंत में रहा रह रही है, वो गाना गा रहा है, वे बाजार जा रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो अगर वाक्य अंत में रहा रह रही है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाएगा। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, चुका है चुकी है, चुका है चुकी है, चुके हैं चुका हूँ। अंडरस्टैंड, चुका है चुकी है, चुके हैं चुका हूँ, वाक्य अंत में यदि लिखा है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट हो तब जानो, बात मेरी तुम सब अब मानो। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार समझ गए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझ गए। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वाक्य अंत में रहा है रहे हैं रही है शब्द आते हैं, वैसे यहाँ भी वाक्य के अंत में रहा है रहे हैं रही है शब्द आएगा, और वाक्य में समय भी दिया रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप समझ रहे हैं। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।